One back. स्लो झाला थोडा. Good morning, Captain. Good morning, Captain. Captain. 1256, 50 present, 4 leave, 1 not reported, 1 stop forward, 1 sick. Southern. Good morning, Captain. Good morning, Captain. Megarias reporting, Captain. Total 47, 44 present, 3 leave. Good morning, Captain. Good morning, Captain. Captain. Total 84, 82 present, 2 leave. Good morning, Captain. Good morning, Captain. Reporting, Captain. Total 97, 8 present, 12 leave. Attention. Good morning, sir. Good morning, sir. Today's total report: total 407, 361 present, 40 leave, 2 NR, 4 staff. Ready for the plate? भारत माता की जय. Start the agenda. School attention. All the attention. Ready. Attention. Good morning, sir.
On the occasion of 15 August, our school has conducted inter-house march past competition, so I request you to grant us permission. Thank you. Goal by the left, one time, move.
छान दिसतोय. भागवा जास्त फडकला आता. I wish a happy and hearty good morning to our respected principal sir, our first lady, CMO teachers, all colleagues, and आज भारतीय स्वतंत्रता दिन के सुवर्ण अवसर पर विद्यालय में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे सभी वंदनीय गुरुजन, विशेष रूप से उपस्थित सभी अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभ अवसर पर मुझे नवोदय विद्यालय में भाषण करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है. क्या बात. क्योंकि नवोदय हमारे अंदर अनुशासन और स्वावलंबन का बीज बोता है. किसी भी देश के उत्कर्ष के लिए उस देश के लोगों में अनुशासन और स्वावलंबन का होना बेहद जरूरी है. एक वक्त था जब परमाणु हमले की वजह से जापान जैसा देश बेचिराग हो चुका था, लेकिन वो वहाँ के लोगों का अनुशासन और स्वावलंबन ही है इसने जापान को फिनिक्स की उड़ान दी और विश्व की आर्थिक महासत्ताओं में लाकर खड़ा कर दिया. आज भारत के स्वतंत्रता दिन पर मैं जापान की तारीफ क्यों कर रहा हूँ? यह तारीफ कोई बेवजह नहीं है साथियों. 1947 में आजादी मिलने पर हमारे देश के हालात जापान से तो बेहतर ही रहे होंगे ना. अंग्रेज हमारे देश को लूटकर जरूर गए, लेकिन जापान जैसे हम बेचिराग तो हुए नहीं थे ना. आजादी के बाद भारत में विकास की कई सारी संभावनाएं थी और उस दिशा में सरकारों ने प्रयास भी किए, लेकिन देश के प्रति देश के लोगों में अनुशासन का आदर्श शायद हमारा राजनीतिक निर्माण नहीं कर पाए. मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखो साथियों, टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, लेकिन हमारे खून में देश का नमक होना ही चाहिए. आज तक इस देश ने मुझे क्या दिया है, यह सवाल करने की बजाय इस देश के लिए मैंने क्या किया है, यह सोच हमारे देश को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे ले जा सकती है. हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बातें करते हैं. आज मुझे गर्व महसूस होता है जब दुनिया के कई देश भारत की अनुसंधान संस्था द्वारा अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट भेजती है. बुलेट वंदे भारत जैसी ट्रेन के द्वारा हवाई सफर का अनुभव हम ट्रेन में कर पा रहे हैं. कुछ दिनों में हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर होगा. ये सारी बातें मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर देती है. आज लेकिन दूसरी और आज भी देश के लोगों को सोच के लिए कहा जाना है, इसका विज्ञापन सरकारों को टीवी में देना पड़ता है. आज भी सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर या घूमना मना है या बोर्ड लगाने पड़ते हैं. क्या यह हमारे लिए गौरव की बात है? यह स्थिति हम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य में कितने लापरवाह हैं, यह दर्शाती है. हमारा देश आत्मनिर्भर तभी बन पाएगा जब देश के लोगों में अनुशासन और स्वावलंबन होगा. स्वतंत्र भारत माँ को उसकी सुवर्ण गरिमा वापस लौटाने के लिए हमें मुक्तखोरी और भ्रष्ट नीति से ऊपर उठकर देश हित में अपना हर कदम रखना होगा. तो आओ स्वतंत्र भारत की इस विकास यात्रा में हम श्रद्धेय अटल जी की उन पंक्तियों को याद करके सम्मिलित होते हैं. भारत भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है. यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है. इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है. हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए. और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. इस जोशीले स्पीच के बाद हम आगे बढ़ते हुए अंशु शिंदे को बुलाना चाहूंगी. 6A से अंशु शिंदे. Honorable Chief Guest, respect principal sir, teachers and my dear friends. My name is Anshu Bharat Shinde. Today is 15th August. We are celebrating 76th Independence Day of our country. At first, I wish you all a
fighters, our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmibai and many others devoted their entire life for the independence of our country. Today, we are fortunate that we are born in an independent country and we have our fundamental rights. Our freedom is priceless and brave soldiers fight continuously on borders to protect our country. It is our responsibility to sincerely progress. Hello my country very much. देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल है यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। Good morning to all respected principals, sir, teachers and my loving friends. Today we are celebrating our 76th Independence Day. First of all, I will give my introduction. Myself, Tanvi Hemant Bose from class 6A. Today we are celebrating 76th of Independence Day. So first of all, I wish you very happy Independence Day. On this day, India got independence from British rule. The Britishers ruled over us for more than 200 years. The many great leaders like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Lala Lajpat Rai sacrificed their lives for India's independence. On this day, let us remember and honor them with a great. On this day, let us remember and honor them. So, I will end my 2 words. Thank you. कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना। कैसी होती हमारे मुल्क की हिफाजत, कैसी होती है हमारे मुल्क की हिफाजत। कभी सरहद पे जाकर देख लेना, कभी सरहद पे जाकर देख लेना। Greeting to all of us, respected principal sir, respected vice principal sir, teachers, parents and all my dear friends. Myself, Mohammad Arif Khan, and I am studying class 6B. Today is 15th August and we are celebrating 76th Independence Day. Independence Day is most important day for all of us. On this day in 1947, we got independence from British rule after long years of slavery. Our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad, and many of us, they fight for our country independence. So we respect all of them. We are proud to be citizens of independent country. At last, I wish you all a very happy Independence Day. At last, I want to say the few words to you. गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, गूंज रहा है हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Arif. Next, Mohit Suryavanshi will deliver his speech from 6B. Mohit Suryavanshi. And all present here, respected principals, sir, dear teachers and all my loving friends. I am Mohit Umesh Suryavanshi. Today we are celebrating 76th Independence Day. So first of all, I wish you all a very happy Independence Day. On 15th August 1947, India got freedom from Britishers. On this day, we remember our freedom fighters who died to make our country a free birth. Along with their sacrifice, let's salute the men and let's salute the soldiers, the men and the women who serve our country selflessly, who show their courage and bravery in the warfare. They are even ready to die to keep our country safe from all the dangers. So we can live peacefully. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Next, I would like to call Ketan Gavle for his speech from 7th A. पूर्ण खोला पूर्ण नहीं वो पानी है, जो देश की कामना है वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों,
जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम 74 स्वतंत्रता दिन का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद हुआ था। ये दिन हम महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और तमाम सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से देख पा रहे हैं। हमारा भारत देश आज़ाद होने के बहुत उन्नति कर चुका है। फिर भी परंतु हमारे भारत देश में अभी भी भ्रष्टाचार, आतंकवादी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं है। तो आइए आप सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतिज्ञा करते हैं कि इस समस्याओं का सुलझाने का हम सदा प्रयत्न करेंगे और भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ भारत देश बनाएंगे। जय हिंद। Happy Independence Day to respected principals, sir, teachers, and all my dear friends. We are here to celebrate Independence Day because we should be proud to be a part of an independent nation where we have right to speak and live our life in our own way. India achieved independence on 15 August 1947 by the struggle of our freedom fighters. And on this day, our first president, Pandit Jawaharlal Nehru, unfurled and hoisted our national flag on the Red Fort, Delhi. And every year, at every government department and school, at last, I repeat, Happy Independence Day to all of you. I hope we will build a wonderful nation. Thank you. Principals, teachers, and all my dear friends. My name is Arish Tade and I am studying class 6B. Today we are celebrating our 76th Independence Day of our country. On 15 August 1947, we got freedom from British rule. This day is most important for all of us. Our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Veer Savarkar, and many other freedom fighters devoted their life for our independent India. Our great freedom fighters like Shirish Kumar, Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, and many other freedom fighters sacrificed their whole life for our country. On Independence Day is the national festival of our India. On this day, we host our national flag and sung our national anthem Jana Gana Mana. After freedom, we got our 6 fundamental rights like right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to religion, right to education and culture, right to constitutional remedy. Today we have right to choose our government. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of our independent India. After freedom, B.R. Ambedkar wrote a Indian Constitution for all of our Indian citizens. On this day, our school has different types of competition like game competition, Rangoli competition, cultural and activity competition. I hardly say such a great freedom fighter and devoted their whole life for our country. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. From 6B will deliver a speech. This is the last speech from student section. Good morning, respected principal, sir, and my dear friends. Today we all are here acknowledge our privilege taking for a free India and celebrate the Independence Day for our country. We need to ask those who born before 1947 know the pangs of anguish of being enslaved under colonial rule. For every Indian in those days, it was indeed a Herculean task to fight against those powerful giants, the British. Those difficult times and struggles must be not allowed to fade away from our memories. Hence, every Independence Day, we not only celebrate our freedom, but we also pay tribute and to the ones who fought for it, to the ones who held a vision for our country, and to the ones who sacrificed themselves for the same. The idea of being independent nation and to determine our future and a places of responsibility and our shoulders. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you. देश की मिट्टी का कण-कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को, सहस्त्रों बार हमारा।
है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बागर मेरा, मैं तेरा परिंदा। रहती आसमानी जब और सुहानी देखी, एक रोज ही मेरी शाम हो। कभी याद करे तो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र शान तेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई डर है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बागर मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहमा बिरंगी बिरंगा, ओ ऊंचा आसमां से बिजनेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे, आंखों में शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन से खादी वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बने। ओ देश मेरे तेरी शान से सदके, कोई डर है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बागर मेरा, मैं तेरा परिंदा। थैंक यू। Educated students among us. His name is Kapil Patil. I would like to request Mr. Kapil Patil to say a few words. He has remembered his roots, his alma mater. Have a heavy clap on this. Good morning, one and all. I feel very lucky to get again on this stage, taking not time. I will complete my few words in poem. So, केसरिया रंग बलिदान की कहानी का है, अमर शहीदों की जवानी है तिरंगा, शुभ्र सफेद रंग शांति का द्योतक है, गीता उपदेश जिनवानी है तिरंगा, और हरा रंग सिखलाता
हरा रंग सिखलाता प्रकृति से प्रेम करो, धरती माटी चुनर दानी है तिरंगा, और बीच में अशोक चक्र, और बीच में अशोक चक्र जयते श्रमेव कहे। भारत के तरक्की की निशानी है तिरंगा, हमारे सबकी जान है तिरंगा, हमारे सबकी शान है तिरंगा। जय हिंद जय भारत। सबसे पहले अभी जितनी भी परफॉर्मेंस हुई वो बहुत ही लाजवाब थी। उसके लिए प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां उन सभी बच्चों के लिए। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रस धार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, JNV नंदुरबार फर्स्ट के समस्त परिवार एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं। भारत को आजाद हुए आज 76 साल पूरे हो गए हैं। देश अपने 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था। इस यादगार दिन की सालगिरह को हमारा देश राष्ट्र पर्व स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाते हुए आ रहा है। साथियों, ऐसा नहीं है कि यह आजादी हमें कोई एकाएक बिना किसी कारण के ही मिल गई हो, बल्कि यह सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर तपस्या, कड़े संघर्ष, बलिदान और त्याग का ही परिणाम है जो अब आजाद भारत में हम लोग सांस ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का एकजुट और भरसक प्रयास है। जिस आज का दिन इस मुल्क को आजाद कराने वाले उन सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का भी है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सपने को साकार करने के लिए अपनी जी जान लगा दी। मैं महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, तमाम समेत स्वतंत्रता सेनानियों को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं, उनका अभिवादन करता हूं, जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। इन्हीं की बदौलत आज हम सब एक आजाद देश की हवा में सांस ले रहे हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूत तुझको अभी कुछ और भी दूं। स्वतंत्रता दिवस लोगों के लिए आजादी के बाद देश द्वारा की गई प्रगति पर विचार करने का भी है। हम लोग सिर्फ यही समझते हैं कि सरकार हमें किस तरह के हमें कानून बना रही है, या हमें किस तरह के हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। बट कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि सरकार ने या हमारे संविधान ने अगर हमें मौलिक अधिकार भी दिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमसे उपेक्षा करती है कि हम अपने मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करें। सभी नागरिकों के लिए बेहतर भविष्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का भी समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन बीते 76 वर्षों में हमने कई मील के पत्थर पार किए हैं। सभी के लिए लैंगिक व सामाजिक समानता, न्याय व समृद्धि सुनिश्चित करने के मामलों में एक लंबा रास्ता हमें अभी भी तय करना बचा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस हमें एक राष्ट्र, एक झंडे के नीचे खड़े होकर भारत को किसी भी देश से एक बेहतर देश बनाने का संकल्प लेने का भी यह दिन है। फिर चाहे हम किसी भी रंग, किसी भी जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर दूसरे से भिन्न ही क्यों ना हो। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इकबाल की कुछ फेमस पंक्तियों का जिक्र यहाँ करना चाहता हूँ। यूं नान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। Thank you, sir. Next, I would like to call Vijay Patil sir for his poem. आदरणीय सर, मेरे सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं।
मैं आप लोगों के सामने मेरे जो विचार है एक कविता के माध्यम से पेश करना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे द्वारा लिखी हुई बहुत सारी कविताएं होती है, लेकिन ये कविता मेरी नहीं है, जिसको मैं मेरा आदर्श मानता हूँ डॉक्टर कुमार विश्वास जी, ये उनकी कुछ कविता है। लेकिन इस कविता का पढ़ने से पहले कुछ जो सारांश है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग सच में मेरी कविता सुनना चाहते हैं तो पीछे वाले बच्चे थोड़ी शांति रखें और बीच बीच में अगर आपको मेरी पंक्तियां अच्छी लगे और जब मैं आप लोगों को बोलूं तो जरूर आप सब लोग मेरा साथ देना है। देखो, भारत में राशन तो आ गया है, लेकिन गरीबों के घरों में राशन की कमी है। आज राशन नहीं है। हमारी जो बहू बेटियां हैं वो न्यूज़पेपर के सुर्खियों में आज भी सिसक रही है, ये हम सबको पता है। हम पड़ोसी देशों के साथ तो बहुत अच्छा मधुर संबंध बना रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में हम लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। चाहे भारत कितना भी आगे क्यों ना चला जाए, लेकिन जब तक जाति धर्म का भेद हम नहीं भूलते तब तक एक अच्छा राष्ट्र हम नहीं बन सकते हैं। मैं एक कहना चाहता हूं, देखो, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो यारो, मेरा हिंदुस्तान खतरे में है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर, मंदिर मस्जिद गिरजाघर बांट लिया इंसान, सॉरी, मंदिर मस्जिद गिरजाघर बांट लिया इंसान ने, सागर बांटा धरती बांटी, अब मत बांटो इंसान को। और इसी के साथ मैं आपको कुछ तिरंगा नाम की कविता है डॉक्टर कुमार विश्वास जी की, उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं जो इस तरह है। आशा करता हूं कि बीच बीच में आप लोग जरूर जब मैं कहूंगा मेरा साथ देंगे। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला। जो फौजी देश के लिए शहीद होता है, फौज में भर्ती होता है, उसका सपना ये नहीं कि उसे शोहरत मिले, न्यूज़पेपर की सुर्खियां बने, वो दौलत शोहरत नहीं चाहता। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मा-ए वतन की लो पर जब, शम्मा-ए वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। साथ दीजिए मेरा, होठों पर गंगा हो, आपको भी गाना है मेरे साथ। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते जी इसका मान रखे, मरकर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सजदज आबाद रहे। गोदरा न हो गुजरात न हो, गोदरा न हो पुलवामा न हो, इंसान नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। अगर आप लोगों को मेरी पंक्तियां सच में अच्छी लग रही तो जरूर आप लोग मेरे साथ गाना है जब मैं आप लोगों को कहूंगा। गीता का ज्ञान सुने न सुने, धरती का इश्क़ सुने, गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का इश्क़ सुने। हम शब्द कीर्तन सुन न सके पर भारत माँ का जयगान सुने। पर्वतिकार मैं तेरे द्वार, मेरी जो आगे की पंक्तियां है
वो समर्पित है हमारे देश के वैज्ञानिक गुब्रारे बाल वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। पर्वतिकार मैं तेरे द्वार पर ये पुकारिए कहता हूँ, चाहे अजान ना सुने कान पर जय जय हिंदुस्तान सुने, चाहे अजान ना सुने कान पर जय जय हिंदुस्तान सुने। जन मन में इस मन में उस मन में, जन मन में इस मन में उस मन में, जन मन में उच्चल देश प्रेम का जल्दी तरंगा हो, फोटो पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, फोटो पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी को जोश से भरने के बाद तो मिल के कहना, डट के कहना, जोर से कहना, मिल के कहना, डट के कहना, जोर से कहना। बहुत हुआ तोड़ फोड़, बहुत हुआ देश विभाजन, बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं चाहिए और विभाजन। कृपया करके वक्त तो हमें चाहिए हमारा भारत महान, एक भारत महान, हमारा भारत महान। थैंक यू। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद करते हैं, चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लो। शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लो, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे। देशभक्तों के खून की वो धरा याद कर लो, देशभक्तों के खून की धरा वो याद कर लो। On the occasion of this Independence Day, I wish you a very happy Independence Day. Good morning to everyone. उपस्थित विद्वान साथी, आज हमारे बीच उपस्थित कई हमारे अलुमनी और प्यारे बच्चों, पूरे देश में ये आज़ादी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हमारे नन्हे मुन्ने साथी बच्चे जिन्होंने आज जो उत्स्फूर्त वाइब्रेटिंग स्पीचेस जो कि हमारे सामने प्रस्तुत किए, मैं उन सभी की बहुत तारीफ करता हूँ और आप सभी को गुजारिश करता हूँ कि आप बच्चों के हमने कुछ दिन पहले इस स्टेज से अपील किया था कि जब भी आप स्टेज पर आओगे तो आपका भाषण उत्स्फूर्त होना चाहिए। आप जो कुछ बोलना चाहते हो तो बिल्कुल बिना कोई चिट्ठी का हो, है ना, कोई कागज का ना हो, क्योंकि ये आपकी जो रिदम होती है, आपके जो हावभाव है, आप जो कुछ दिल से कहना चाहते हो वो सामने वाले ऑडियंस तक सही मायने में पहुंच सकता है। और उसी तरह से आपने जो एक खुला करेजियस व्यक्तिमत्व है वो भी उभर कर आ सकता है। और कई बच्चों ने आज हमारे सामने उनके भाषण प्रस्तुत किए, रेडी लाइक एक्सटेम्पोर स्पीच, है ना, बहुत जोशीले भाषण थे, चाहे वो आदित्य का भाषण हो, है ना, जिस प्रकार से वो बोल रहा था काबिल तारीफ था, राइट, और यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। लेकिन थोड़ा
ताजुब ये लगा कि हमारे सीनियर सेक्शन पूरे खाली रहे, है ना। कई अच्छे बच्चे हैं जो अच्छा भाषण दे सकते हैं। आज पता नहीं क्या कुछ रहा। तो सारे बच्चों की आज पूरे भारतवर्ष में ये जो आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है, ये निश्चित ही बहुत ही सुखदायी क्षण है। साथ ही साथ हम लोग जैसे हमारे प्रभात सर ने कहा कि ये जो आज़ादी हमें मिली है, ये आज़ादी हमें कहीं गिफ्ट के रूप में नहीं मिली है, राइट। ये मिलाने के लिए बहुत ही कड़ा संघर्ष की बहुना कुर्बानियाँ देनी पड़ी है, और हम लोग इसके बारे में सावध भी रहना चाहिए। आज हमारा देश विश्वचे कुटुंबकम इस दिशा में बढ़ रहा है। साथ में एक ताकतवर इकोनॉमिकल पावर के रूप में बढ़ रहा है। साथ में हमारे साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो जब जब ऐसे हमारा देश एक ताकतवर के रूप में उभर कर आता है, तो हम सावध रहने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब कोई ऑलरेडी दुनिया में एस्टैब्लिश्ड पावरफुल नेशंस, प्रोग्रेस नेशन के रूप में एस्टैब्लिश्ड है, तो हो सकता है कि उन्हें कोई अगर दूसरा सुपरसीड करता है, ओवरटेक करता है, तो वो देखा नहीं जा सकता। इसलिए आज के आप जरूर बच्चे हो, लेकिन आप में ही देश की उम्मीद लगे होते हैं। आप ही देश का भविष्य भी होते हैं, देश का सपना भी होते हैं, है ना। आज के आप विद्यार्थी जरूर हो, लेकिन कल के आप इस देश के चालक और मालक भी बन सकते हैं। इसलिए आप हर चीज को बड़े बारीकाई से देखना होता है, बड़े, है ना, एनालिटिकल वे से देखकर समझकर आगे बढ़ना होता है। तो आपके मन में, आपके सोच में ये आ सकता है कि किस दिशा में हम लोग बढ़ना चाहिए और किस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। एनीवे, कि ये जो आज़ादी है, ये आज़ादी पाने के लिए हमारे मुल्क में, है ना, बहुत सारे ऐसे विद्वान हीरोज बनकर खुद को उन्होंने मर मिटने के लिए भी कभी कमी नहीं की। उनके हम वारिस हैं। तो हम लोग भी, हमारा केवल स्वार्थ ना देखें। संविधान ने हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए हैं, और मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे लिए कई जिम्मेवारियां भी सौंपी हैं। तो, है ना, जैसे हमारे कई बच्चों ने भाषण में ये कहा कि ये मत पूछो कि देश ने हमें क्या दिया, है ना, देश हमें दे रहा है। इसलिए केवल हम आज इस प्लेटफॉर्म पे आकर, स्कूल में आकर बड़े गर्व के साथ, है ना, सीना ऊंचा करके स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं। ये देश दे रहा है, इसलिए ये सब कुछ हमारे लिए हासिल हो रहा है। इसलिए हम कल, आज जैसे हम ले रहे हैं, कल हम देने के कगार पे भी होंगे। मांगने वाला भिखारी, तो क्या हम लोग भिखारी बनना चाहते हैं? निश्चित रूप से नहीं। हम देने वाला बनेंगे। देने वाला लाल होता है, तो आप लाल बनने की कोशिश करेंगे, आप मालिक बनकर उभरने की कोशिश करेंगे, है ना। अभी जो हमारे लिए जो नई शिक्षा नीति आ रही है या लागू हो चुकी है, वो ये चाहती है कि हमारे बच्चे केवल नौकरी मांगने वाले लोग ना हो, मांगने वाले, है ना, जॉब मांगने वाले
विद्यार्थी ना बने, सिटीजन ना बने, बल्कि ये कल के व्यावसायिक बने, कल के ये फैक्ट्री चलाने वाले लोग बने, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, व्यावसायिक बने, ताकि आप लोगों को नौकरी दे सकते हैं। और ये भी बड़ा उद्देश्य हमारे शिक्षा नीति में सम्मिलित है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग जिस दिशा में जा रहे हैं कि नो डाउट देयर इज अ लॉट ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वेर यू आर मार्चिंग अहेड। जो आपने डेस्टिनेशन रखा है, जो आपने आपका गंतव्य स्थान डेस्टिनी बना के रखा है, उस दिशा में बहुत सारे डिफिकल्टीज हो सकती है। लेकिन ये कहा जाता है कि वो जब हम बेस हासिल करना चाहते हैं तो लेजी पीपल ऑलवेज फाइंड डिफिकल्टी इन अपॉर्चुनिटी, है ना, कि लेजी पीपल फाइंड डिफिकल्टी, उसमें से आप लोग सही शिक्षण ले रहे हैं, ऐसा इसका मतलब हो सकता है। प्यारे बच्चों, कि हमारा देश पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में माना जाता है कि इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन, है ना, पूरे दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई देश डेमोक्रेटिक नेशन हो तो भारत के तरफ लोग देखते हैं। एडमिन इन ऑक्सफोर्ड, जो पूरे दुनिया का एक नंबर का ठिकान यूनिवर्सिटी मानी जाती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी में मैं गया था तो वहां पे भी लोग यही चर्चा कर रहे थे कि अगर सच में पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में अगर सबसे बड़ी ताकतवर कोई अगर देश उभर कर आ रही है तो वो है इंडियन डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये है कि बच्चों, आज पूरे देश में, पूरे विश्व में आप लोगों में ऐसे कई गुण हैं, चाहे वो आप में बहुत आपको पता हो ना हो, कि जो संयम है ना, पेशेंस है, ये बहुत बड़ा वैल्यू है। कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी समस्या को लेकर परेशान होते हैं, कि कई बार कई परेशानियां हमारे सामने आती है, लेकिन हम बड़े संयम के साथ उस मुसीबत का मुकाबला करते हैं। और वो हमारे सहवास में, यानी ये वैल्यू, ये गुण, ये वर्च्यू सहवास के साथ हम सीख सकते हैं। ये सीखने का बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय हमारे देश में आप लोगों के तरफ आ रहे हैं, आपके यहाँ चलकर आ रहे हैं। एक अमेरिका की बहुत बड़ी नामांकित यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स। ये यूनिवर्सिटी हर साल इंडिया में आती है और आप लोगों में से जो होनहार बच्चे हैं उसका मूल्यांकन करते हैं और आपको बहुत बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप देकर वो उनके वहाँ लेके जाते हैं। कार्टा इनिशिएटिव नाम की एक संस्था है यूके की, वो अपने इंडिया में आती है। आप में से, आप बच्चों में से जो हुनर बच्चे हैं उनको तलाशते हैं और यूके में जाकर, यूके में आपको लेकर जाते हैं और उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन कराते हैं। और आप हैरान होंगे कि कितनी बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप वो देते हैं, कि जो हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं तो करोड़ों से स्कॉलरशिप उनको दी जाती है। ये क्यों? क्योंकि आप में ये जो गहना छिपा है, शायद आप लोगों को पता भी ना हो, संयम। ये बहुत बड़ी, बहुत छोटी चीज है हमारे लिए कि वी आर वेरी रिस्ट्रेंट पीपल, है ना, हम बहुत संयमी लोग हैं। लेकिन यही संयम बहुत बड़ा इंसान का गहना होता है। छोटे छोटे मुकाम पे जो परेशानियां आती है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, घर से भाग कर जाते हैं,
कुएं में डूब जाते हैं। लेकिन हम इंडियंस में ये जो कहना है, ये जो वैल्यू है, मूल्य है, इसके कारण हर समस्या का मुकाबला हम डट के करते हैं। इसलिए ये चीज आप लोगों से सीखी जा सकती है। इसलिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर कमिंग एंड दे आर ऑफरिंग crores ऑफ स्कॉलरशिप टू यू। क्यों? क्योंकि आप वहां पे जाए और उन बच्चों के साथ आप वहां पे जरूर सीखे, है ना, एजुकेशन लिए, लेकिन आप में जो संयम है, जो सदाचार है, जो ब्रॉडनेस ऑफ हार्ट है, जो जनरॉसिटी है, ऐसे कई वैल्यूज हमें हमारे पुरखों से पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं और जिसके चलते हम मजबूत बनते जा रहे हैं। प्यारे बच्चों कि नो डाउट आप में भी कई वैल्यूज है। ओनली थिंग इज कि आप लोग ऐसे काम पे, ऐसे क्षण पे इन मूल्यों का अवलोकन करें, समझे, और ये कितना जरूरी है कि हम समय समय पर इस संयम को हमारे जीवन में अपनाएं, तो ही ये देश, ये नेशन ताकतवर है और भी ये ताकतवर बनता जाएगा। नहीं तो हमारे प्रभात जी ने जो है ना, जो कुछ पंक्तियां कही इकबाल की, उनकी कई और भी पंक्तियां हैं कि जो थोड़ा इससे अपोजिट भी है ना, कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान करने के लिए, है ना, एक ही उल्लू काफी है गुलिस्ता बर्बाद करने के लिए, हर डाल पे उल्लू बैठा है। व्हाट डज इट मीन? कि माय डियर, ऐसे भी कई जगह है, ऐसे भी कई लोग हो सकते हैं जो कि इस भारत को, जो हमारा गुलिस्ता जैसा जो भारत है, इस भारत को खराब करने के लिए भी कई निगाहें लगाकर बैठे हैं। लेकिन हम लोग इसलिए सावध रहने की जरूरत है कि कहीं ये हमारा गुलिस्ता जैसा भारत किसी उल्लू के हाथ ना लग जाए, हमारे इर्द गिर्द में कहीं ऐसे उल्लू पनप न जाए और इस गुलिस्ता जैसे भारत को कहीं बर्बाद ना कर दे, है ना। जरूर देश में गरीबी है, देश में निरक्षरता है, लेकिन आप लोग नवोदयंस, है ना, कैन बी द रियल एम्बेसडर्स। सही आप इस देश के संदेशवाहक हो सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी के संदेशवाहक हो सकते हैं, उस जनरॉसिटी के आप संदेशवाहक हो सकते हैं, जिससे चलते ये जो आज हमारे देश में कुछ गरीबी है, निरक्षरता है, दारिद्र्य है, इसको आपके द्वारा ही, है ना, इसको मिटा देंगे और एक सशक्त भारत आप उभर कर, है ना, एक मजबूत भारत बनाने की नींव आपके माध्यम से रखेंगे। ऐसे में अपेक्षा इस पावन पर्व करता हूँ। एक और पंक्ति बहुत ही बढ़िया तरीके से किसी ने लिखी है, जरूर कोई लिखता होगा कागज और पत्थर का भी नसीब, जरूर कोई लिखता होगा कागज और पत्थर का भी नसीब, वरना ये मुमकिन नहीं होता, वरना ये मुमकिन नहीं होता कि कोई पत्थर ठोकर खाए, कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए। कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, कोई कागज रद्दी बन जाए और कोई कागज गीता या संविधान का पन्ना बन जाए, कोई कागज गीता या संविधान का पन्ना बन जाए। प्यारे बच्चों, कि आप लोगों में भी ऐसे कई गुण हैं कि जो आपको, है ना, किसी मंदिर का शिल्प बना सकते हैं, है ना। तो आप ऐसे शिल्प बनने के कगार में हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी जरूर
आपको खुद को जांच लो, परख लो और ऐसी मन में ठान लो कि निश्चित रूप से आपको कल, है ना, आज हमारे जो महान हीरोज होते हैं हम उनको नमन करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। आप भी जरूर ऐसे पूजा करने के लायक बन सकते हैं। जरूरी है कि खुद को आप थोड़ा समझे, आप में क्या कुछ है उसे परखे और उस हिसाब से अगर आप बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप भी ऐसा कोई शिल्प जिसकी पूजा की जा सकती है, ऐसा कोई ग्रंथ जिसको हम वंदन करते हैं, चाहे वो गीता हो, चाहे वो संविधान हो, ऐसे आप भी बन सकते हैं। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ फिर से एक बार आप सभी को इस पावन पर्व पर हमारे आज़ादी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वन एंड ऑल। Thank you, sir. We'll try to follow all your message. I will wait as there is sweet distribution, a little refreshment for all. अरे इकडे सभी क्लास के क्लास कैप्टन, क्लास मॉनिटर, 6 क्लास अरे आकर खाना तो गया। थैंक यू। ये हमारे सुनील भाई है, बहुत बच्चों का ख्याल रखते हैं, खाना खिलाए। ले लो चला 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 वो चाय लेके आगे पीछे।
चला 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 झालं चला चल कृतिका झालं का ओके तुम्ही घ्या आता बाकी तुम्ही कमी पडून गेली